जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और गुप्ता नवरात्रि भी आपके बहुत अच्छे से बीते होंगे और आप सभी को अपनी अपनी मेहनत का फल अवश्य ही प्राप्त हुआ होगा। इन दिनों में मैं काफ़ी व्यस्त रहा, मेरे पास बिल्कुल समय का अभाव था और मैं वीडियो काफ़ी कम बना पा रहा था। कुछ चीज़ें पहले से तैयार थीं जिनको मैंने नवरात्रि के समय में अपलोड करके समय का सदुपयोग किया और लोगों तक 1 से 2 वीडियो पहुंचाए। परंतु इस बीच में हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो चाहते हैं कि विहात माता के ऊपर उनको कुछ वीडियो बना करके दी जाए, उनकी जानकारी दी जाए। विहात माता कौन है और उनकी शक्ति किस प्रकार से है और उनकी मान्यता क्या है। तो आज हम करेंगे इसी विषय पर चर्चा, लेकिन मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस तरीके से आपको काफ़ी लेट वीडियो मिल रहे हैं। में तो कर लेते हैं हम मातंगी मोड़ेश्वरी, मातंगी महाकाली की आराधना। जय मोड़ेश्वरी बोल बम। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी, सर्व कष्ट हरे देवी, भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, धर्मारण्ये स्थिता देवी, हृदयारण्ये संस्थिता, रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी, धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी, दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी, मोड़ जनहा वंदिता मातंगी, मोड़ कुले कृपा करो, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, अष्टादश धारिणी। मित्रों, विहात माता के बारे में जो पूछा गया है, तो पहले तो नाम मेरे भी लिए अटपटा था, क्योंकि बहुत सारी चीजें जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को पता हो। जो जिस क्षेत्र में रहते हैं उन्हें भी उस चीजों की अधिक जानकारी नहीं होती, लेकिन जो भक्ताई में इन चीजों से जुड़े हुए हैं या जिनके आसपास के क्षेत्रों में मंदिर विशेष होते हैं, वही लोग इन बातों को जानते हैं। और यही चीज मैं भी चाहता हूं कि जब आप लोग कहें तो मैं उसकी जानकारी निकाल के लाऊं और उसकी पूरी व्यवस्था के अनुसार वो जानकारी आपके साथ शेयर करूं, ताकि जो चीजें छुपी हुई हैं कई लोगों तक पहुंचे। और सोशल मीडिया तो इसके लिए एक बहुत बड़ा और अच्छा माध्यम है ही। तो करते हैं विहात माता की कथा शुरू। तो देखिए, हमने पहले आपको मेलड़ी माता की कथा सुनाई है। मेलड़ी माता के साथ साथ उमिया अवतार भी उनका जो हुआ था वो बताया है, जो कि माँ उमा या पार्वती का कहा जाता है। उनके हाथ के मेलों से माँ मेलड़ी उत्पन्न हुई थी और किस प्रकार वो देवी चामुंडा की शिष्य बनी और आज तक जन कल्याण कर रही हैं। ये सब आपने स्टोरी सुनी, ये हमारे वीडियो भी अपलोडेड है। और कुछ लोगों को उसके म्यूजिक में समस्या हो रही थी, इसलिए हमने लाइव पर आकर के भी इसको दोबारा से पूरी स्टोरी को सुनाया है। आप वहां जाकर के मेलड़ी माता के बारे में देख सकते हैं। बाद में मेलड़ी माता की कृपा से ही हड़काई मेलड़ी का जो एक स्वरूप परिवर्तन हुआ था, जिसको अवतार नहीं कहूंगा मैं, स्वरूप परिवर्तन हुआ था। हड़काई मेलड़ी के स्वरूप में जब भगवती उत्पन्न हुई और उन्होंने भी दर्शन दिए, वो कथा भी अपलोडेड है। लेकिन ये तो रही मेलड़ी माता के प्रगट की कथा और उसके बाद हड़काई स्वरूप में प्रकट होने की कथा। तो एक तो स्टोरी थी, एक उसके बाद का सिक्वल था। लेकिन आज विहात माता की स्टोरी सुनाते समय मैं आपको इन दोनों स्टोरी का प्रिक्वल देने जा रहा हूं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इन दोनों कहानी से पहले कहानी स्टार्ट होती है, वहां विहात माता का अवतार आता है। तो वो किस प्रकार आता है, हम उसी को हृदय से आत्मसात करते हुए धैर्य पूर्वक और शांति से सुनने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। देखिए, माँ पार्वती के बारे में सदा ही कहा जाता है कि वो भक्त वत्सल हैं और जब कभी भी देवताओं द्वारा असुर भी अगर दंडित किए जाते थे तो उनके प्रति भी ममता और करुणा देवी पार्वती दिखाती थी। उनका एक नाम उमा भी है, इसलिए उन्हें उमा माता के नाम से भी जाना जाता है। उमिया देवी के नाम से भी लोग उनको बुलाते हैं। तो एक दिन भगवती माँ पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि मेरी आज भ्रमण करने की इच्छा है। तो शिव जी बोले कि नहीं, आज नहीं, हम किसी और दिन चलेंगे। तब पार्वती जी स्वभाव के अनुसार जिद करने लगी कि नहीं, मुझे तो अभी घूमने जाना है। तो कुछ वर्षा काल था, कुछ सरोवर भरे हुए थे, हरी हरी वनस्पतियां थी, पक्षियों का चहचहाना, उनका कलरव, उनका जो एक मस्ती आनंद में जो पक्षी होते हैं ऐसे मौसम में, भीषण गर्मी के बाद, तो उनकी चहचहा आदि से जो वातावरण था बहुत ही सुगंधित, मनोहर, पुलकित था। तो देवी को ऐसे में भ्रमण करने की इच्छा तो होना स्वाभाविक था ही। तब शिव जी उनको मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, स्त्री हट के आगे तो वैसे भी चलना थी नहीं,
उनको लेके निकल पड़े। भ्रमण करते हुए रास्ते में उनको एक सरोवर में एक भैंसा दलदल के अंदर फंसा हुआ दिखाई दिया। भगवती ने कहा शिव जी से कि हे प्रभु, हमें इसकी सहायता करना चाहिए। शिव जी ने सहायता करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं पार्वती, मैं इस भैंसे की बिल्कुल सहायता नहीं करूंगा, ये इसके प्रारब्ध में है, इसको इसी दलदल में पड़ा रहने दो। पर पार्वती जी को दया आ गई। भक्त वत्सल ममतामयी माता है, वे कैसे एक संतान को इस तरीके से कष्ट में देख सकती थी। बिना उन्होंने जाने सोचे समझे कि क्या परिस्थिति है और किस परिस्थिति वश ये इस दलदल में फंसा हुआ है, उसको बचाने के लिए बहुत अनुनय विनय किया। तब भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल का प्रहार उस सरोवर में किया, जिसके वेग से वह पाड़ा और उछल करके दूर गिर गया और उसके अंदर से एक असुर प्रकट हुआ। अट्टहास करते हुए मां पार्वती और शिव को ललकारते हुए वहां से प्रस्थान कर गया और वहां पर जो भैंसा था वो वैसा ही पड़ा रहा। तब मां पार्वती ने देखा और उस भैंसे की सहायता की, उसको अपनी शक्तियों से ठीक किया, स्वस्थ किया और भगवान शिव से कहा कि ये क्या हुआ और किस लिए हुआ, ये सब किस तरीके से हुआ है, ये असुर इस भैंसे के अंदर कैसे सवार हुआ। तब उन्होंने कहा कि हे पार्वती, मैं इसीलिए इसकी सहायता नहीं करना चाहता था, यह समय इस भैंसे की मुक्ति का था और उस असुर का श्राप जो दिया हुआ था, उसके अत्याचारों से तंग आकर सभी देवताओं ने उसे श्राप दिया था, श्रापित किया था कि जब इस भैंसे की मुक्ति का समय आएगा तब इस भैंसे के साथ ही यह असुर इस दलदल में समा जाएगा। परंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था, उसके प्रारब्ध में अभी कुछ पुण्य शेष रहे होंगे, इसीलिए वह छूट गया और ये भैंसा अब तक तड़प रहा है। तो इसका उद्धार करें, क्योंकि आपकी इच्छा के कारण ही यह सब कुछ हुआ है, तो अब आपको ही इस भैंसे का उद्धार करना है। तब देवी ने उसे अपनी शक्तियों से स्वस्थ किया और शिव को लेकर उस भैंसे पर सवार हो वहां से प्रस्थान किया। अब जो ये असुर था अमरुवा, तो इसने क्या किया, पुनः से देवताओं को जाकर के सताना शुरू किया, इनको प्रताड़ित करना शुरू किया। तब ये सभी देवी पार्वती के समक्ष उत्पन्न हुए और इनके पास आए। देवताओं ने गुहार लगाई, इनसे प्रार्थना की कि हमें इस अत्याचारी राक्षस के अत्याचारों से मुक्त करें। हे देवी, इसका अंत समय तो नजदीक आ गया था, परंतु आपके ही बीच में आने के कारण प्रारब्ध के अनुसार यह सब कुछ हुआ है, घटित हुआ है। तो देवी, अब आपको ही इसमें हमारी सहायता करना होगी। इसीलिए देवी ने अमरुवा के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया था और उस युद्ध से ही घबरा करके अमरुवा भाग करके मृत गाय के शरीर में घुस गया था, जिसके बाद देवी ने कुपित होकर के मेलड़ी माता को प्रकट किया और वो कथा पूरी आप उसमें विस्तार से उन वीडियोस में सुन सकेंगे, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में कहा। इसी भैंसे पर बैठे हुए स्वरूप को विहात माता कहा गया और इनका विहात माता के नाम से देवी उमा या पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। ये चतुर्भुज हैं, हाथ में त्रिशूल और चक्र धारण करती हैं, एक हाथ अभय मुद्रा में है और एक हाथ में ये असुर का शीश पकड़ती हैं। इस प्रकार से इनका स्वरूप दिखाया गया है और ये बहुत ही तीव्र गति से प्रसन्न होने वाली ममतामयी माता है, जो किसी देव और असुर में भेद नहीं करती, संतान को सिर्फ संतान मान करके उनकी इच्छा पूरी करती हैं, उन्हें कष्टों से उबारती हैं। इन्हीं के द्वारा उत्पन्न मेलड़ी सभी जगह जाने में सक्षम है, सभी प्रकार के बाधाओं को निवारण करने में सक्षम है। उनकी सात्विक तामसिक सभी प्रकार से पूजा की जा सकती है। उनका मूल स्वभाव तामसिक ही है और वे घोर से घोर मार्ग तक जा सकती हैं और इसीलिए देवी की कृपा से उनका प्रागट्य हुआ था कि वे हम सभी लोगों की बुरे से बुरे समय में, बुरे से बुरी परिस्थिति में भी रक्षा करने के लिए प्रेरित कर सके। अब एक समय एक गांव में एक तांत्रिक था, जिसके पास अधिक लोग नहीं जाते थे, डरते थे, तांत्रिकों के नाम से भय खाते थे। तब उसने क्या किया कि अपने गांव को छोड़ करके किसी दूसरे शहरी क्षेत्र में चला गया। वहां कुछ जादूगरों से उसने जादूगर की विद्या सीखी और अब उसके मन में आया कि मैं अपने गांव के लोगों को प्रभाव में लूंगा
और अपनी प्रसिद्धि का फायदा उठाऊंगा। तब उसने कई छोटे छोटे गांवों में अपने गांव तक आते आते जगह जगह करतब दिखाए और अपने जादू के खेल से लोगों को प्रभावित किया और उसी की प्रसिद्धि सब जगह फैलती गई और इसके गांव में भी अब इसकी जय जयकार सी होने लगी। परंतु समय को तो कुछ और ही मंजूर होता है। जहां आप मनोरंजन के लिए अगर इस तरीके के कार्य करते तो लोगों को अवश्य ही आपसे सहानुभूति होती या आपकी प्रशंसा कर रहे होते, आपसे भय नहीं खा रहे होते। लेकिन आप जब अपनी शक्तियों, सिद्धियों या अपनी कलाकारी और हुनर का इस्तेमाल जब किसी को डराने, दबाने और अपने स्वार्थपूर्ण लाभ के लिए करते हैं, तब उसमें देवता भी सहायता नहीं करते। ऐसे में ही इसके जो कर्म थे बहुत ही दूषित हो गए थे। तब इसको दंड देने के उद्देश्य से देवी ने एक लीला की। पास के ही गांव में एक भोपा जी थे, उनके ऊपर कई शक्तियां आती थी। ऐसे में इनके ऊपर बिहात माँ के नाम से सवारी आना प्रारंभ हुई और लोगों को उन्होंने भांति भांति के चमत्कार दिखाना प्रारंभ किए। उनके अंदर इतनी वाक सिद्धि उन्होंने भर दी कि वे जो कहते तुरंत सिद्ध हो जाता। ऐसे में उनकी प्रसिद्धि भी बढ़ी, क्योंकि लोग तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं, वे भक्ति भाव से ज्यादा तो चमत्कारों पर ही टूटमान होते हैं। और यही उनके साथ हुआ। भोपा जी की जगह जगह प्रसिद्धि फैली और देवी तो स्वयं भी यही चाहती थी कि इस तरीके से कुछ हो। तब वो तांत्रिक ईर्ष्यावश उनके गांव में आया और दूर से उसने देखा तो उसको लगा कि हाँ, ये तो वास्तव में सब कुछ हो रहा है, इस प्रकार तो लोग मुझसे डरना बंद कर देंगे और मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। तब उसने क्या किया, एक महिला का वेश धारण किया और घूंघट में अपना चेहरा छिपाए भोपा जी के सामने जाकर के बैठ गई। भोपा जी भी जब गद्दी पर बैठते थे तो वे किसी को नहीं देखते थे कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन आया है, कौन गया है। वो अपना चेहरा घूंघट में ढांके रहते थे। उनके सर के ऊपर ओढ़नी होती थी जिससे उनको कुछ पता नहीं होता था, लेकिन देवी को तो सब कुछ पता होता था। जैसे ही यह तांत्रिक स्त्री के भेष में उनके समक्ष गया तो उन्होंने कहा कि बोल तुझे क्या चाहिए। तब उसने कहा कि मैं कई सालों से बच्चे के लिए तड़प रही हूं, मुझे एक संतान का आशीर्वाद दीजिए। तब भोपा जी के शरीर से भगवती ने कहा तथास्तु, तुम्हें तत्काल ही गर्भधारण हो और तुम्हारी संतान 9वें महीने में तुम्हारी गोद में खेलेगी। अब तांत्रिक के दिमाग में आया कि मैं तो पुरुष हूं और इसने मेरे को गर्भवती होने का आशीर्वाद कैसे दे दिया है, ये तो भोपा जी ढोंग कर रहा है। इस प्रकार से उन्होंने बात की और अपना स्वरूप सबके सामने प्रकट कर दिया। तब भोपा जी ने तब भी कहा कि तू क्या समझता है कि मुझे ज्ञात नहीं था कि स्त्री भेष में कोई पुरुष है, परंतु मेरा वचन गलत नहीं जाएगा। मैंने तुझे 9 महीने में तेरी गोद में तेरे ही गर्भ से प्रकट संतान के पैदा होने का आशीर्वाद दिया है, सो फलित होकर के ही रहेगा। कुछ समय बाद वो तांत्रिक का पेट फूलने लगा और उसको कई सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी और वह बहुत तड़पने लगा। हर क्षण अपने अपराध की क्षमा मांगता था, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। अब तो वो गर्भ को धारण कर चुका था। प्रकृति के बिल्कुल उलट ऐसा ये विधान हो गया था। और इस प्रकार की कथा आती है कि 9वें महीने में माता के वचन के अनुसार उसके गर्भ से एक पुत्री ने जन्म लिया और उस पुत्री का लालन पालन काफी अपराध बोध, क्षमा प्रार्थना और पश्चाताप के साथ उस तांत्रिक ने किया। तो ये थी विहात माता की कहानी और कथा। और उम्मीद है कि आप लोगों के मन में भी सभी अवतारों के प्रति विश्वास जागा होगा। कुछ चीजें आपको सुनने में अजीब लग सकती हैं, परंतु आज के समय में इतने अधिक जानकार या सिद्ध लोग होंगे या नहीं होंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि हम जिनको देखते हैं, जो अपनी आंखों से देखते हैं, हम उसी पर विश्वास करते हैं। परंतु यह सत्य है कि पुराने समय में आज से 800-1000 साल पहले तक इतना तीव्र वाक सिद्धि लोगों को हो जाया करती थी कि इस प्रकार की घटनाएं देखने सुनने को मिलती थी। जितने ढोंगी लोग हुआ करते थे उतने ही तीव्र सिद्धि संपन्न व्यक्ति भी हुआ करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यह संभव है कि इस प्रकार से हुआ होगा और हमको सब चीजों पर आस्था रखना चाहिए। अंधविश्वास तो नहीं करना चाहिए, परंतु विश्वास और आस्था के साथ ईश्वर की पूजा करना चाहिए, ताकि हमारे हृदय में सात्विक सत्यता और ईश्वर के प्रति लगाव
और हम मोक्ष के लिए हमारे रास्ते खुले, इस प्रकार की भावना सदैव हमारे मन में बनी रहे। हम परोपकार करें, लोगों के साथ छल न करें, प्रपंच न करें, सदा कल्याण में लगे रहें। और इसी के साथ आप सभी को आने वाले सावन की ढेर ढेर शुभकामनाएं। आप सभी का कल्याण हो। गुरु पूर्णिमा सबसे पहले आ रही है और उसके दूसरे दिन से ही सावन लग जाएगा। तो सदाशिव महागुरु आप पर कृपा करें, आपके भंडार भरें, आपकी झोली भरें, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और आप अपनी कृपा दृष्टि इस चैनल पर भी बनाएं ताकि ये चैनल और अधिक से अधिक बड़ा हो, अधिक बड़ा परिवार हो और हम अनेक तरह की जानकारियां इस पर ला सकें। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ बने रहिए। जय मोडेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणावक्लालयन्तीं मदालशां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।